तो मीटर कहीं लगाया दुकान के अंदर? अब यहाँ तो आप ही देख लो। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ लगा? नहीं। अब बताइए अंकल जी, आप यहीं रहते हैं क्या? कौन, आप ही की है क्या ये? नहीं, हमारी टीम तो उधर रहते हैं। तो क्या यहाँ पर पहले दीवार हुआ करती थी क्या? दीवार होती थी भाई साहब। थोड़ा एक मिनट बता दो ना, यहाँ पहले दीवार हुआ करती थी यहाँ? ये तो इनसे पूछो जिन्होंने तोड़ी है। एमसीडी या जो भी डिपार्टमेंट इसके होते हैं वो आके खुद ही तो तैयारी करवाते हैं इनकी। ऐसे एक दिन में तो बन नहीं जाता है, या वहाँ तक कुछ पहुँचता नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबको ही पता है ना कि एक दिन में आके निर्माण हो रहा है, तो किसी को हो या कि पता नहीं है कि भाई तैयार हो गया एक रात में। ये तो कई दिनों से चलते हिसाब किताब होता है और सबके पास जाता है जो सेवा पानी होती है। यहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी, दीवार भी थी। दीवार थी भैया? दीवार थी, दीवार के ऊपर ग्रिल लग रही थी और पेड़ भी लगा था, जामुन का पेड़ लगा था। जामुन का पेड़ लगा था? हाँ जी। और मुझे लगता है कि वो रेलिंग वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक थी, है ना? और यहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग भी लगी रहती थी। रेलिंग ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसे थी रेलिंग, एल टाइप में पूरी रेलिंग लगी हुई थी। हाँ जी। और ये जो दुकानें बनी हुई है, खाली स्पेस था यहाँ पे? यहाँ नहीं था कुछ, दुकानें नहीं थी। पहले मकान था खाली। हाँ, वो पीछे फ्लैट, मकान पीछे फ्लैट था, आगे नहीं था। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड के बाद लगातार रेखा गुप्ता सरकार जो है बड़े एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली की तमाम जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर लगातार जांच हो रही है। कहीं बुलडोज़र चल रहा है तो कहीं सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। लेकिन किस तरीके से अवैध निर्माण किए जाते हैं दिल्ली में, आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ज़रा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको, जो दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी, इन दुकानों पर ज़रा नज़र डालिए। फुटपाथ आप देखिए, फुटपाथ खत्म हो चुका है। ये तस्वीर मैं आपको पीछे तक की तस्वीर दिखाऊंगा, किस तरह से दिल्ली का ये मयूर विहार एरिया है। और मैं शिवम को कहूँगा ज़रा दूर से दिखाएं किस तरह से अवैध निर्माण यहाँ हाल फिलहाल में हुआ है, जिसकी शिकायत जो की गई थी। लेकिन ये अवैध निर्माण जो है किस तरीके से हुआ है, भाई साहब पूरा अवैध निर्माण है क्या? देखिए तस्वीर देखिए आप। ये जो आप पीछे मैं शिवम को कहूँगा दूर से दिखाएं, जो एल टाइप फ्लैट आप देख रहे हैं, ये एल टाइप फ्लैट है जिसके सहारे जो है एक पूरी सरकार की ज़मीन थी। यानी कि फ्लैट के बगल बगल से पूरा एक रास्ता था जो यहाँ पर छोड़ा गया था। लेकिन किस तरह से यहाँ पर उस रास्ते को हटाकर यहाँ पूरी ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल को हटाकर किस तरीके से यहाँ पर अवैध दुकानें बना दी गई हैं। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि जो रेखा गुप्ता सरकार कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं, अधिकारी किस नींद में हैं, अधिकारियों का आखिरकार ध्यान कहाँ है। तो तस्वीर देखिए आप, जो पीछे फ्लैट है उस फ्लैट के बीच में ये स्पेस था और बाकायदा यहाँ से एक दीवार जाती थी, जिस दीवार को यहाँ से हटा दिया गया है। एक पेड़ जो है वो यहाँ पर था, उस पेड़ को भी यहाँ से हटा दिया गया है। और ये जो दुकानें हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दुकानें जो हैं ये अभी हाल फिलहाल। भैया कब आपने ये दुकान ली है? ये दुकान आपने कब ली है किराए पर? अभी हमें तो 2 महीने हो गए। 2 महीने। तो कितने दिन हो गए इस दुकान को बने हुए? अभी हम नहीं मालूम है। अच्छा, तो मीटर नहीं है आपकी दुकान में? मीटर है, पीछे होगा। हा? होगा इसमें भी मीटर। आपकी दुकान में मीटर नहीं लगा है? हम तो नौकरी करते हैं, हमें नहीं मालूम। हाँ जी। आप बताइए अंकल जी, आप यहीं रहते हैं क्या? कौन, आप ही की है क्या ये? नहीं, हमारी टीम तो उधर रहते हैं। तो क्या यहाँ पर पहले दीवार हुआ करती थी क्या? दीवार होती थी भाई साहब। थोड़ा एक मिनट बता दो ना, यहाँ पहले दीवार हुआ करती थी यहाँ? ये तो इनसे पूछो जिन्होंने तोड़ी है। तोड़ी है, मतलब आपको कंफर्म है तोड़ी है। अंकल जी ये आपने दुकान कब ली यहाँ पे? हमें तो अभी 2-3 महीने पहले ली है। हम तो ऐसे ही मिली है। हमें तो ऐसे ही मिली, 2-3 महीने पहले ली हम तो। अच्छा, तो अभी नई बनी है दुकानें? हमने तो 2-3 महीने बाद भी पहले ही आए हम तो यहाँ पे, हमें नहीं पता कब की बनी हुई है। तो यहाँ पे ये दीवार हुआ करती थी, दीवार मतलब तोड़ दी? जानकारी नहीं है, देखो हम तो नोएडा से रहते हैं। नोएडा से आपने आके लिया? अच्छा, हमें आपको पता है ये जो आपकी दुकानें बनी हुई हैं ये अवैध बनी हुई हैं? हमें जानकारी नहीं है जी। ये पूरा स्पेस था उधर, जो फ्लैट है ना एल टाइप, उस फ्लैट में 15 मीटर की एक रोड दी गई थी जो गवर्नमेंट की थी। और इस रोड को इन्होंने कब्जा करके इस पे अब ये लगभग 7-8 दुकानें बना ली है। हमें जानकारी नहीं है जी। आप 2-3 महीने पहले तो हाँ। फिर मीटर लगा आपके यहाँ पे? हाँ, मीटर अंदर लगा है। मतलब दुकान में मीटर नहीं है? मीटर नहीं दुकान।
देखिए बड़ा सवाल है कि किसी भी दुकान में मीटर नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए, और मैं इनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, जिन्होंने ये बनाई है उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। बड़ा सवाल उन अधिकारियों से है जिन अधिकारियों को लगातार रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद चेतावनी दी जा रही है कि आप अवैध निर्माण मत होने दीजिए, आप अवैध निर्माण पर नकेल कसिए, आप अवैध निर्माण पर अपनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अधिकारी आखिरकार क्यों चुप हैं? जेई एई कहाँ हैं? एमसीडी के जेई डीडीए के अधिकारी। ये तस्वीर देख, भाई साहब मीटर नहीं है आपकी दुकान में? भाई साहब मीटर नहीं है? अभी होकर गए हैं अधिकारी, होकर गए हैं आपसे। अच्छा, हाँ, वो अधिकारी चालान क्या काट कहते के गए हैं। जो भी फाइन था, किस चीज़ का चालान काट के गए? जो ये बाहर रख रखी है इन चीज़ों का, उन्होंने अभी तक जिक्र नहीं करा है कि ये अवैध है जो आप बता रहे हो। अच्छा, आपको पता है दीवार हुआ करती थी यहाँ, ऐसे इस दीवार चलती थी पूरी? हाँ, मैं बचपन से इतना बड़ा हो गया, मेरी 26 साल की उम्र है, अभी तक मैंने यहाँ पे दीवार नहीं देखी। दीवार नहीं देखी आप? दीवार देखे, आगे है दीवार। यहाँ पे आपने दीवार नहीं देखी? नहीं, अभी तक तो देखी नहीं है। यहाँ पे आपने वो भी नहीं देखी, वो लगी हुई थी ग्रिल लगी? ग्रिल आगे लगी हुई है, यहाँ नहीं लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ नहीं लगी हुई? जब लगी थी हटा दी, क्या था, आगे लगी हुई है पॉकेट के वहाँ पर बस। तो ये भी आपने देखा होगा, ये खाली पड़ा था जब आप 26 साल के हो गए तो? खाली तो ये तो मेरे सामने नहीं बनी है। आपके सामने बनी है? हाँ, तो यहाँ खाली स्पेस था ना ये सारा? खाली नहीं था, मतलब कि पीछे थे दुकान, ये तो आगे तो दुकानें तो अभी बनी है। अब फ्लैट थे यहाँ पे, फ्लैट के बाद तो बने पीछे हैं। है ना? फ्लैट के बाद बनी है मतलब? हाँ, फ्लैट ये थे ना, पूरी लाइन फ्लैट की है। ये पॉकेट जैसे जैसे पॉकेट आ रहा है, पॉकेट की बाउंड्री के अंदर अंदर है। ये पॉकेट का ये रास्ता था? रास्ता था। ये तो रास्ते को यहाँ से अवैध निर्माण कर दिया। ये तो आप पॉकेट वालों से पूछो, जो जिन्होंने इन्हें बनाया है, जिन्होंने दुकानें बनाई हैं, उनसे पूछिए। आप जिन्होंने दुकान बनाई है, तस्वीर इस दुकान के अंदर मीटर नहीं भैया? आपकी दुकान के अंदर है मीटर भैया? नहीं भैया, मीटर लगा है आपके यहाँ पे? नहीं अभी नहीं लगा है। तो आप बिल कैसे देते हैं? उधर की तरफ लगा होगा शायद। अच्छा, मीटर मतलब इस दुकान में लगना चाहिए ना मीटर? हम लोग स्टाफ है, भैया नहीं है अभी। भैया नहीं है। अच्छा, मतलब बिजली जलती है ना? हाँ, बिजली तो चलती है, बिना बिजली के कैसे होंगे? बिजली जलती है। आपकी दुकान में तो मीटर है ही नहीं, आपने मना कर दिया। मीटर नहीं है ना अंदर दुकान में? हाँ, दुकान में नहीं है ना? कहाँ है दुकान में? नहीं, दुकान पीछे की दुकान यहाँ है? दुकान तो पीछे, वो दुकान तो ये रही, पीछे मीटर लगा होगा। ये देखिए, एक तस्वीर और दिखा दूं, बिजली बाकायदा जल रही है लेकिन मीटर इन दुकानों में नहीं है। भाई साहब, आपकी दुकान में है मीटर क्या? मीटर लगा है दुकान में? मेरे को नॉलेज नहीं। नहीं, मीटर लगा है मीटर? मैं आज ड्यूटी आया हूँ, अभी दुकानें 2 दिन हुआ खुली। तो मीटर कहीं लगा है दुकान के अंदर? अरे यहाँ तो आप ही देख लो। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ लगा? नहीं, मीटर नहीं है, बिजली चल रही है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन, जहाँ रेखा गुप्ता ये 24 घंटे में से 22 घंटे काम कर रही हैं, कह रही हैं कि अवैध निर्माण नहीं चलेगा, लेकिन अधिकारी आखिर कहाँ मौन है? भाई साहब नमस्कार भैया, मीटर लगाया क्या भैया दुकान में? मीटर मैं पूछ रहा हूँ, लगाया क्या दुकान में? लगा है, क्यों क्या हुआ? नहीं लगा? लगा है, क्यों क्या हुआ? मतलब पूछ रहा हूँ, लगाया क्या? अच्छा, कहाँ लगाया? उस तरफ दुकानों में मीटर नहीं लगाया क्या? लगा हुआ है। दुकान के अंदर नहीं है लेकिन? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर भी जो भैया हैं, इनकी दुकान है, एक बड़ी शॉप है, लेकिन किस तरह से अवैध निर्माण जो हुआ है उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, दुकान के अंदर मीटर होना चाहिए, लेकिन मीटर जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। अभी किस तरीके से मीटर लगे हैं ये बड़ा सवाल है, लेकिन तस्वीर आपको दिखाऊं जहाँ आपको वो ये नज़र आ रही होगी, टाइल नज़र आ रही होगी, उसके बाद ये पूरा स्पेस था, ये पूरा स्पेस था, और ये स्पेस पूरा यहाँ तक एक ग्रिल थी, एक दीवार थी जो सरकारी दीवार थी, और ये पूरी जो गैलरी थी ये अंदर फ्लैटों में जाया करती थी। लेकिन कहाँ वो संबंधित अधिकारी हैं, कहाँ जेई साहब हैं, कहाँ एई साहब हैं, कैसे ये दुकानें बन गई, किस तरीके से इन पर निर्माण होता रहा, कैसे इन पर लेंटर डल गया। लेकिन आज जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार जो है वो लगातार अवैध निर्माण को लेकर पूरी दिल्ली में एक बड़ा अभियान चल रहा है मालवीय नगर की घटना के बाद, तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरें मात्र यहीं की नहीं दिखा रहा आपको, इसके ठीक बगल में यदि मैं इधर दिखाऊँ आपको तो ये भी आप तस्वीरों में देखिए, ये दुकानें ऊपर फ्लैट है और यहाँ तक ये दुकानें हैं। ये तस्वीर है। भैया आपकी दुकान में भी लगा है कि मीटर लगा है दुकान में क्या?
मीटर हाँ लग रहा है मीटर। बिजली का मीटर? हाँ, अच्छा, ये लगा हुआ है, हाँ। ये छोटा मीटर जो किराएदार वाला होता है। अच्छा, तो ये दुकानें आपकी जो है ये फ्लैट की जो बची हुई जगह थी उसकी उसमें है या ये दुकान एक्चुअल है? ये कंफर्म नहीं है जी, हमारे तो रेंट पे है, हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पूरी जो मार्केट है ये बनी हुई है, और पूरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 और कई ऐसी दुकानें हैं जो बना दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, अब वो अधिकारी कहाँ हैं जिन अधिकारी की जिम्मेदारी थी, वो अधिकारी कहाँ हैं जिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर अवैध निर्माण ना हो, वो अधिकारी कहाँ हैं जिन अधिकारियों का ये पूरी ज़मीन जो थी इस पर अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी थी, आखिरकार वो अधिकारी कहाँ है? तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से फुटपाथ, लोगों के चलने के लिए फुटपाथ होता है, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए, लोगों के चलने के लिए फुटपाथ होता है, लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखाऊं यहाँ से वहाँ तक, आपको फुटपाथ मिलेगा ही नहीं, आपको फुटपाथ मिलेगा ही नहीं। जिस फुटपाथ पे सरकार हजारों लाखों रुपए खर्च करती है, आपको फुटपाथ मिलेगा ही नहीं। दिल्ली में लोग परेशान हैं, सड़कों पर चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। भाई साहब, फुटपाथ दिख रहा है आपको कहीं? नहीं सर, कहीं नहीं दिख रहा, सब जगह कब्जा ही कब्जा है। फुटपाथ कहीं नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा कुछ चलने की दोनों जगह। तरफ मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं है सर। अवैध निर्माण पर अब रेखा गुप्ता सरकार पूरी तैयार हो चुकी है, और अवैध निर्माण को रेखा गुप्ता ने कहा है कि नहीं सहन करेंगे, बुलडोज़र चलाएंगे। तमाम जगह बुलडोज़र चल रहा है मालवीय नगर की घटना के बाद, और ये दुकानें जो हैं ये नई बन गई और अधिकारी नींद में सोए हैं। हाँ सर, सबको ही पता है सर सब काम होते कैसे हैं। कोई कैसे होते हैं? एक दिन की कहानी तो है नहीं, है ना, सबको ही पता है कि क्या करना है। ऐसे लग रहा है कि जेब गर्म हो गई तो काम हो गया। सबको पता है सर, ये कोई अनजानी बात तो है नहीं, कोई यही नहीं है, ये तो ऑल ओवर दिल्ली में है ना। ये जो चल रहा है ये तो इंक्रोचमेंट ने सारी, आप भी जानते हैं। इंक्रोचमेंट खाली होनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल खाली होनी चाहिए सर, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब जब यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा तो लोग कहेंगे कि देखिए साहब, रेखा गुप्ता जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं, लेकिन जब आदमी पहले बनाता है तो वो ये देखता नहीं है कि हम खुद अवैध निर्माण। सर MCD या जो भी डिपार्टमेंट इसके होते हैं वो आके खुद ही तो तैयारी करवाते हैं इनकी, ऐसे एक दिन में तो बन नहीं जाता है, या वहाँ तक कुछ पहुँचता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबको ही पता है ना कि एक दिन में आके निर्माण हो रहा है, तो किसी को होगा कि पता नहीं है कि भाई तैयार हो गया एक रात में। ये तो कई दिनों से चलते हिसाब किताब होता है, और सबके पास जाता है जो सेवा पानी होती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए। तस्वीर है मयूर विहार फेज 3 की, L टाइप आप तस्वीर देख रहे हैं। ये पीछे जो सरकारी फ्लैट है, पहले इस फ्लैट को दिखा दीजिए, उसके बाद ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है, यही नहीं इनके साथ और भी जो इधर फ्लैट हैं सबने यही हाल किया हुआ है। ऊपर फ्लैट है, और जो बची हुई जगह थी फ्लैट में जाने के लिए, या जो बची हुई जगह थी जो सरकार जगह छोड़ती है, उस जगह पर किस तरीके से यहाँ पर दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। और तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर AE JE जो अधिकारी हैं उनकी क्या ड्यूटी थी। इनसे बेहतर मैं कहूँगा कि अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए कि अवैध निर्माण जब व्यक्ति करता है तो अधिकारी कहाँ होते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये कौन सा ब्लॉक है भाई साहब, कुछ है जानकारी? मयूर विहार फेज 3 है। अच्छा, मयूर विहार फेज 3 कौन सा ब्लॉक है भैया, कुछ है आपको जानकारी? बी ब्लॉक है भैया, बी ब्लॉक। बी ब्लॉक है मयूर विहार फेज 3 का बी ब्लॉक। मैं शिवम को कहूँगा जरा तस्वीर दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से अवैध इंक्रोचमेंट हुआ। 8-8 दुकानें बना दी गई, लेकिन अधिकारी कहाँ मौन थे? अधिकारी मयूर विहार फेज 3 के JE, मयूर विहार फेज 3 के AE, और वो संबंधित अधिकारी कहाँ थे जिन अधिकारियों की निगरानी में ये फ्लैट की जो स्पेस थी, फ्लैट की जो जगह थी, यहाँ पर बाकायदा पूरी दीवार थी, एक पेड़ था, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई थी पुलिस की, लेकिन किस तरीके से सब कुछ हटा दिया गया, सरकारी दीवार तोड़ दी गई, सरकारी रेलिंग हटा दी गई, और किस तरीके से धड़ल्ले से ये 8 दुकानें बिल्कुल मेन चौराहे पर जो है वो बना दी गई है। लेबर चौक है, लेबर चौक का चौराहा है, और यहाँ से मात्र
300 से 500 मीटर की दूरी पर जो है मयूर विहार फेज 3 के जेई साहब बैठते हैं। एमसीडी का दफ्तर है, डीडीए का कार्यालय है। लेकिन तस्वीर में शिवम यादव को कहूँगा दूर से दिखाएं किस तरह से पीछे फ्लैट आपको चमक रहा होगा और फ्लैट के बगल में ये सारी स्पेस जो थी यहाँ पर, उस स्पेस पर जो है अब यहाँ पर निर्माण करके दुकानें बना दी गई है। लेकिन रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर अवैध निर्माण को लेकर सजग हैं। पूरी दिल्ली में एक बड़ा सर्वे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन आज तस्वीरें आप देख लीजिए, पीछे जो आपको फ्लोर नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद ये स्पेस था, यहाँ पे आगे रेलिंग लगी हुई थी, यहाँ पे आगे दीवार लगी हुई थी, दीवार तोड़ दी गई, रेलिंग हटा दी गई, पेड़ काट दिया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर फ्लैट का निर्माण, फ्लैट के साथ दुकानों का निर्माण कर दिया गया। कभी देखे हो हमारी रेलिंग वेलिंग थी? हाँ जी, हाँ? यहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी, दीवार भी थी। दीवार थी भैया? दीवार थी, दीवार के ऊपर ग्रिल लग रही थी और पेड़ भी लगा था, जामुन का पेड़ लगा था। जामुन का पेड़ लगा था? हाँ जी। और मुझे लगता है कि वो रेलिंग वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक थी, है ना? और यहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग भी लगी रहती थी। रेलिंग ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी रेलिंग, एल टाइप में पूरी रेलिंग लगी हुई थी। हाँ जी। और ये जो दुकानें बनी हुई है, खाली स्पेस था यहाँ पे? यहाँ नहीं था कुछ, दुकानें नहीं थी। पहले मकान था खाली। हाँ, वो पीछे फ्लैट? मकान पीछे फ्लैट था, आगे नहीं था। मतलब इस तरीके का स्पेस था 15 मीटर का? हाँ जी, ये पे स्पेस था। हाँ, ये थोड़ा छोटा है, वो ज़्यादा था। हाँ जी। कैसे दुकानें बन गई अंकल कुछ? अब ये पता नहीं कैसे बन गई, दीवार तोड़ के बन गई। दीवार तोड़ के? हाँ जी। सरकारी ज़मीन पर? अब जैसा सरकारी दीवार तोड़ दी? सरकारी है, प्राइवेट है, हम तो नहीं। पेड़ काट दिया? पेड़ काट दिया, रेलिंग हटा दी? रेलिंग हट गई। और अब वो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे में है, फेज 3 में, सारी फेज 3 में। पूरी फेज 3 में इसी तरीके का हाल है? हाँ जी। अब रेखा गुप्ता कार्रवाई करेंगी तो कहेंगे देखो मुख्यमंत्री जो बीजेपी की सरकार बनी है वो व्यापारियों को परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ जो बेचारे व्यापारी आए हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो किराए पे आए हैं, उनको किराए पे आए हैं, उनको ये नहीं पता कि अवैध क्या पता, दुकानें हैं। उनको क्या पता? हाँ। वो तो किराएदार हैं बेचारे, अपना धंधा चला रहे हैं। अब उनका तो कोई दोष है नहीं, अब जो तोड़े हैं उनका दोष है। तो ये जो है अवैध दुकानें रातों रात बन गई यहाँ पे? हाँ जी। रात में भी काम होता था? हाँ, रात में भी हुआ, दिन में भी हुआ है। अधिकारी नहीं आया कोई यहाँ पे रोकने के लिए? पता नहीं, हम तो नहीं थे, नहीं इतना नॉलेज नहीं रखते हम तो मजदूर आदमी हैं, लेबर का काम करते हैं। तो ये तस्वीर देखिए आप, क्योंकि लेबर चौक है और पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो लगातार यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा अवैध निर्माण हो चुका है। उसके बाद अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी, अधिकारी कहाँ हैं, अधिकारी क्यों नहीं आए, इसको रोकने क्यों नहीं आए। यहाँ पर जो जेई एमसीडी के अधिकारी हैं, जो एई एमसीडी के हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। रेखा गुप्ता जो है लगातार पूरी दिल्ली में एक सर्च ऑपरेशन चला रही है, सर्वे करवा रही है कि आखिरकार अवैध निर्माण पर कैसे नकेल कसी जाए। लेकिन नकेल कैसे कसी जाएगी जब भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो इस तरीके के अवैध निर्माण को करवाते हैं और अवैध निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो जब अधिकारी बोल देता है तो वो अवैध निर्माण को कर लेते हैं। मैं इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं मानूंगा जिन्होंने अवैध निर्माण किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें अधिकारियों की जवाबदेही चाहता हूं कि अधिकारियों की क्या जवाबदेही है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के पॉकेट, कौन सा पॉकेट है भैया? पॉकेट A2 है, ये पॉकेट A2 की ये तस्वीर है। तस्वीर देख लीजिए आप, पीछे फ्लैट है और उसके आगे जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये दीवार तोड़ के, रेलिंग हटा के, पेड़ काट कर अवैध दुकानों का निर्माण यहाँ पर कर दिया गया है। अब किस पर क्या कार्रवाई होगी, कौन इसमें जिम्मेदार होगा, अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होती है, अधिकारी की क्या जवाबदेही बनेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। लेकिन इस तरीके से जो भी दिल्ली में अवैध निर्माण है, हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण दिल्ली में फल फूल रहा है। और रेखा गुप्ता सरकार जो है वो हाई लेवल मीटिंग कर रही हैं और वो चाहती हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाया जाए, साफ बनाया जाए। लेकिन कुछ अधिकारी जो हैं वो रेखा गुप्ता की नाक के नीचे ऐसे निर्माण को धड़ल्ले से करवा रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मयूर विहार फेज 3, दिल्ली।